श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा बड़ी दिव्य है, संतों की कथा है। श्री रैदास जी महाराज की, जो मीराबाई के गुरु थे, श्री कबीरदास जी की और गुरु गोरखनाथ जी की। गुरु गोरखनाथ जी बड़े योगी थे, फकड़ संत थे, घूमते रहते थे पूरे भारत में और इनके योग से सब परिचित थे। अलख निरंजन कहते कहते चलते रहते थे। एक बार घूमते घूमते गुरु गोरखनाथ जी श्री कबीरदास जी की कुटिया पर पहुँचे। वहाँ कबीरदास थे, उनकी बेटी कमाली थी। थोड़ी देर बैठे, सत्संग करने लगे। तब कबीरदास जी बोलते हैं कि गोरखा, चलो हम सत्संग के लिए श्री रैदास जी के पास चलते हैं, रैदास जी की कुटिया में चलते हैं। कमाली वहाँ बैठी थी। वो बोली, पिताजी मैं भी चलूँगी। बोले, हाँ बेटी तू भी चलना। अब तीनों मिलकर श्री रैदास जी के यहाँ कुटिया में गए हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोला है, रैदास जी की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए हैं। जब संत मिलन होता है तो प्रेम के आंसू अपने आप बहने लगते हैं। वहाँ बैठ गए। उस समय रैदास जी जूते बना रहे थे और उनके कठौते में जो जल था उसमें से पानी ले लेके जूतों पे लगा रहे थे। तभी रैदास जी ने श्री गोरखनाथ जी, जो नाथ संप्रदाय के महान योगी हैं, और श्री कबीरदास जी दोनों को पानी पीने का आग्रह किया और उन्होंने वो पानी अपने कठौते से लिया और पिलाने लगे। कबीरदास जी ने वो पानी पी लिया, लेकिन गोरखनाथ जी ने सोचा, अरे ये कैसे संत हैं, मैंने इनके बारे में इतना सुना है, ये जूते का, ये चमड़े का पानी हमें पिला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, मैं ये पानी नहीं पीऊँगा। सीधा मना तो नहीं कर पाऊँगा। तो वो कहते हैं कि मैं पानी पी कर आया हूँ, और गोरखनाथ जी ने पानी पीने से मना कर दिया। अब पानी पीने से मना किया तो कबीरदास जी की बेटी वहाँ थी। वो बोली, बाबा मुझे प्यास लगी, आप मुझे पानी दे दो। तो वो पानी रैदास जी ने कमाली की तरफ बढ़ा दिया और कमाली पूरा का पूरा पानी पी गई। वो कोई साधारण पानी नहीं था बंधुओं, वो चरणामृत था, वो गंगा जल था। लेकिन गोरखनाथ जी की दृष्टि में वो चमड़े का पानी था, जूते का पानी था। अब उनके बीच थोड़ी देर सत्संग हुआ। सत्संग होकर सब विदा लेने लगे। विदा होने के बाद कबीरदास जी अपनी कुटिया में चले गए अपनी बेटी के साथ, और श्री गोरखनाथ जी भी भारत का भ्रमण करने लगे, घूमने लगे। अब इस घटना को कई साल बीत गए। एक दिन घूमते घूमते श्री गोरखनाथ जी मुल्तान में पहुँचे। उस समय मुल्तान भारत का ही हिस्सा था जो अब पाकिस्तान में है। अखंड भारत हुआ करता था। और मुल्तान में जाके गोरखनाथ जी आवाज़ लगा रहे हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। और उनके हाथ में एक खप्पर है, एक कटोरी की तरह होता है। और गुरु गोरखनाथ जी कहते जा रहे हैं कि इस नगरी में कोई ऐसा है जो मेरे इस खप्पर को भर दे, मेरे इस खप्पर को राशन से भर दे, कोई इसमें राशन डाल दे। लेकिन जैसे ही कोई भी उसमें राशन डालता था, वो खप्पर उसे खा जाता था और वो खाली हो जाता था। ये देखकर सब हैरान हो गए, सब परेशान हो गए। कोई भी गोरखनाथ जी के उस खप्पर को नहीं भर पाया। तभी एक बड़ी सादगी से भरी एक महिला आई और उसने कहा, बाबा प्रणाम। बोले, हाँ बच्चा, आप चाहते हो कि आपका खप्पर भर जाए? बोले, हाँ। तब उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा वो चावल लाई और चावल के कुछ एक दाने उस खप्पर में डाले। जैसे ही खप्पर में चावल के दाने डाले, वो खप्पर पूरा का पूरा भर गया। अब तो गुरु गोरखनाथ जी हैरान हो गए। वाह, अद्भुत, कैसे ये कमाल हो सकता है, ये कोई साधारण महिला नहीं है। और उन्होंने आज पूछ लिया, कहते हैं, बेटी मैं पूरे भारत में घूमा, पूरे मुल्तान शहर में घूमा, लेकिन मेरे इस खप्पर को कोई भी नहीं भर पाया, तूने कैसे भर दिया? तब उन्होंने कहा, बाबा आपने मुझे पहचाना नहीं? बोले, नहीं। बोले, मैं कबीरदास की बेटी हूँ कमाली, मैं आपको प्रणाम करती हूँ।
बोले बेटी ये बात तो ठीक है, लेकिन खप्पर कैसे भरा तू ये बता। तो कमाली कहती है बाबा आपको याद है एक दिन मैं, पिताजी और आप श्री रैदास जी की कुटिया में गए थे और उन्होंने वहाँ पर हमें कठौते से पानी पिलाया था। पिताजी ने पानी पी लिया, आपने मना कर दिया था और आपके मना करने के बाद जो पानी मैंने पिया, ये उस पानी का कमाल है कि आपका खप्पर भर गया। मेरी शादी हो गई, अब मैं यहाँ मुल्तान में आ गई हूँ। तो ये सब बाबा श्री रैदास जी के उस पानी का कमाल है। जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी ने सुना, तुरंत कबीर के पास गए। अरे कबीरा, अरे कबीरा। बोले हाँ भाई क्या हुआ। बोले जल्दी चलो। बोले कहाँ। बोले श्री रैदास जी की कुटिया में। कबीरदास जी मुस्कुराए, क्योंकि वो सब समझ चुके थे कि क्या हुआ है, संत सब जानते हैं। कबीरदास जी बोले चलिए। दोनों मिलकर रैदास जी के पास गए। श्री रैदास जी ने दरवाज़ा खोला, सत्संग की बातें शुरू कर दी। गोरखनाथ जी सोचने लगे, अरे आज तो इन संत ने पानी पिलाया ही नहीं, उस दिन तो बड़ा पानी के लिए पूछ रहे थे। तब गोरखनाथ जी विवल होके कहते हैं कि रैदास जी मुझे आप वो पानी पिलाइए, मुझे वो पानी पीना, मुझे वो जल पीना है। तब रैदास जी ने बड़ा सुंदर कहा। रैदास जी कहते हैं प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान गया। अरे गोरखा, मैं तुझे उस दिन पानी पिला रहा था, तुमने नहीं पिया, लेकिन जिसने पिया वो पिया को जान गया। पिया माने परमात्मा, वो भगवान को जान गया कि प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान गया। और भूला जोगी फिरे दीवाना, वो पानी अब मुल्तान गया, वो पानी अब मुल्तान गया। अरे गुरु गोरखनाथ जी, वो पानी अब आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो पानी तो मुल्तान में चला गया है। तो ये होती है दोस्तों संतों की महिमा। जो वास्तविक संत होता है उसके अगल बगल में, उसके साथ साथ सारे तीर्थ, सारे धाम घूमते हैं। उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो जहाँ होते हैं वहीं पर धाम बन जाता है, वहीं पर तीर्थ प्रकट हो जाता है। सभी संतों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि प्रणाम करने से सब दुख मिट जाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। श्री राधे।